मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। असली क्या है, सिस्टम अपडेट हुआ इसलिए जल्दी लग ही नहीं रहा था। चलो बोले, याद है किए कुछ किए है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। ये न चिंता मनोटिका उस दिन मनोटिका टीका विवैधनी सर्वचूड़ामणि नाम पीता जन्मदोरः तेन बोधाय वन्दानं वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजा इंद्रेण परिभाषा वितन्यते। चलिए भाई, चिंता मनोटिका दशटिका ये न चिंता मनोरा नहीं, चलो जाने दो, अभी रहने दो, छोड़ो। ननु शारीरक मीमांसायाः प्रधान तत्वमस्यादि महावाक्योपकारकत्वेन परम निश्रेयस प्रयोजनकत्वेपि। बोले जो शारीरक मीमांसा है, प्रधान तत्वमस्यादि महावाक्योपकारकत्वेन, मतलब क्या है, प्रधान कौन है? तत्वमसि आदि महावाक्य। उस तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपकारक कौन है? शारीरक मीमांसा, ब्रह्म सूत्र। इसलिए शारीरक मीमांसा जो है प्रधान तत्वमस्यादि महावाक्य का उपकारक है, इसलिए परम निश्रेयस प्रयोजनकत्वेपि, इसलिए वह परम निश्रेयस प्रयोजन वाला है। ऐसा होने पर भी त्वत्प्रणीत ग्रंथस्य, तुम्हारे द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ है ये वेदांत परिभाषा, या प्रधान तत्वमस्यादि महावाक्य उपकारकत्वाभावत, यानी ब्रह्म सूत्र जो है वह तत्वमस्यादि महावाक्य का उपकारक है, क्योंकि श्रुतियों के तात्पर्य का वह निर्णय हुआ है, इसलिए उसका उपकारक है। इसलिए उसका ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन तो परम निश्रेयस है, क्योंकि महातत्वमसि आदि महावाक्यों का उपकारक है। लेकिन आपका ये जो ग्रंथ है ये तो उसका उपकारक है नहीं, ये है ना, तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपकारक नहीं है, इसलिए वो ऐसा परम निश्रेयस प्रयोजन वाला नहीं है। तो इसलिए न प्रधान तत्वमस्यादि महावाक्योपकारकत्वाभावात् न परम निश्रेयस प्रयोजनकत्वम्, इसलिए परम निश्रेयस प्रयोजनकत्व नहीं रहेगा इत्याशंक्य। ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे नहीं, शारीरक मीमांसावत एतस्यापि प्रधानोपकारकत्वम्, जैसे शारीरक मीमांसा प्रधान का उपकारक है, ऐसे यह भी प्रधान का उपकारक है, यानी तत्वमस्यादि महावाक्यों का उपकारक है। अब इसी अभिप्राय से करे करिष्यमाणे, इसलिए वहाँ पे दे दिए ना शिखामणि में। तो स्वकीय ग्रंथस्य निश्रेयस प्रयोजनवत् शारीरक मीमांसया संगतिम दर्शयितुम, ये जो स्वकीय ग्रंथ है निश्रेयस प्रयोजन वाले शारीरक मीमांसा के साथ इसकी संगति को दिखाते हुए, हाँ, तो करिष्यमाण प्रमाण निरूपण से, जो किया जाने वाला है प्रमाण निरूपण, यानी जिसमें आगे प्रमाण का निरूपण किया जाएगा। देखो इसलिए यहाँ विग्रह दे रहे हैं टीका में, करिष्यमाणेति करिष्यमाणम प्रमाण निरूपणम यस्मिन् ग्रंथे, जिस ग्रंथ में प्रमाण का निरूपण किया जाएगा, मुख्य रूप से तो यहाँ प्रमाण का निरूपण करेंगे। स तथा, तो वह इस प्रकार का हो गया, प्रमाण का निरूपण इसमें होगा। तो तस्य प्रमाण निरूपणाधिकरण ग्रंथस्य, तो प्रमाण निरूपण का अधिकरण ये जो ग्रंथ है वेदांत परिभाषा ग्रंथ है ना, उसका यह इसका परंपरा शिखामणि परंपरा निश्रेयस उपयोगम दर्शयन, परंपरा से इसका उपयोग कहाँ पे है? निश्रेयस में है। इसको दिखाते हुए शास्त्र से प्रथमम तत्साधनतां साधयति, यह जो शास्त्र है सबसे पहले मोक्ष का साधन है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन है। यानी शास्त्र कौन? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन है, और इसी वही ब्रह्मसूत्र के समान ही यह भी जो है प्रधान का उपकारक है, इसका भी यह भी ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन बनेगा। यही सब दिखाया जा रहा है, तो इसलिए बात को जो है दिखा रहे। तो वहाँ पे मोक्ष शास्त्र में, यानी ब्रह्मसूत्र में पहले मोक्ष की साधनता को दिखा रहे। पहले मणि प्रभा देखिए, परंपरा मतलब मोक्ष तत्व ज्ञान। ए सुबोधानंद, सुबोधानंद आवाज आ रहा है क्या? ये लोगों की आवाज आ ही नहीं रही। सुबोधानंद
कोई नहीं, गलती किया मैंने, अपडेट किया। चलिए, तो हाँ देखिए, परंपरा, परंपरा करते थे मणि प्रभाव में। अच्छा, कल एक थोड़ा सा वो रह गया था, जो तदर्थ भेदा आया था ना, तदर्थ भेदा पेज नंबर 13 पे। तो तदर्थ भेदा जो आया था ना, तो 3 अलग अलग शब्द है ना, क्योंकि वहाँ आया था कि मेधावी नाम, अति गहन अति वितत गहन गंभीरेषु सूत्र भाष्यादिषु। ये तो बोले भाई गहन भी दे रहे हो, वितत भी दे रहे हो, गंभीर भी दे रहे हो, तो तीनों तो एक ही मतलब है। तो बोले नहीं, तीनों का अलग अलग है। तो वही दिखाए थे टीका में। देखो, गहन का वितत का क्या अर्थ दिए थे? अति विततत्वम शब्दतो विस्तृतत्वम, और गहनत्वम दुष्प्रवेशार्थकत्वम, दुष्प्रवेशार्थ वाला, इसके अर्थ में प्रवेश करना कठिन है। और गंभीरत्व मतलब अतल स्पर्शत्वम, मतलब अयमेव अर्थस् तस्य नान्य, यही अर्थ है। इति यत्ता बुद्धि विषयता, ऐसी यत्ता बुद्धि विषयता आनी चाहिए, कितना ही अर्थ है, लेकिन उस विषयता से शून्यत्व। इस प्रकार से इति तदर्थ भेद मतलब तेषाम त्रयाणाम शब्दानाम अर्थ भेद। तो तीनों शब्द का अलग अलग अर्थ है, 3 अलग अलग विशेषण दिए। तो तदर्थ भेद तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, ऐसा वहाँ दिखा है। तो तदर्थ भेद को अर्थ लेना। देखिए आगे, परंपरा। तो परंपरा यानी मोक्ष तत्व ज्ञान, मोक्ष तत्व ज्ञान प्रपंच मिथ्यात्व शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्म प्रतिपादन द्वारा। देखो क्या क्या प्रतिपादन करेंगे। पहली बात तो मोक्ष का प्रतिपादन करेंगे, इसके बाद और तत्व ज्ञान का भी प्रतिपादन करेंगे, प्रपंच मिथ्यात्व का प्रतिपादन करेंगे, और शास्त्र प्रतिपाद्य कौन है? ब्रह्म। इनका, इन 4 चीज का प्रतिपादन करके, मोक्ष का प्रतिपादन, तत्व ज्ञान का, प्रपंच मिथ्यात्व और शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्म, इनका प्रतिपादन के द्वारा स्वकीय ग्रंथस्य प्रधान तत्वमस्यादि महावाक्योपकारकत्व रूप परंपरा। स्वकीय ग्रंथ जो है प्रधान तत्वमस्यादि महावाक्य का उपकारक है, तो उपकारकत्व रूपी परंपरा के द्वारा इसका निश्रेयस में उपयोग है। इसलिए तो इसके साथ संगति है शारीरिक मीमांसा के साथ। तो जैसे उसमें ज्ञान के द्वारा मुक्ति फल है, ऐसे यहाँ भी ज्ञान के द्वारा मुक्ति फल है। इसलिए यहाँ पे दिखा रहे। इह, देखिए अब मूल में परिभाषा देखिए। हाँ अच्छा, मूल में अच्छा, इह देखिए, इह खलु, यह मतलब लोके वेदे च, ये अर्थ टीका में आ जाएगा। खलु, खलु सर निश्चय अर्थ में ले लीजिए। हाँ, ये भी, इसका भी अर्थ दिखाएंगे खलु का भी। तो यह लोक में वेद में धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष संज्ञक। यहाँ विग्रह क्या हो जाएगा? धर्मार्थ मोक्षाख्येषु, हाँ, धर्मार्थ काम मोक्षाः आख्याः येषां पुरुषार्थानां, ते पुरुषार्था धर्मार्थ काम मोक्षाख्याः। 4 प्रकार के है ना, चतुर्विध। एक प्रकार के बहुवचन कहाँ से दे रहे हैं? एक ही पुरुषार्थ है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ, उसमें से मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष है। धर्म भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष भी। पुरुषार्थ का मतलब क्या? पुरुषैर अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ, जिसको पुरुष चाहता है वही है पुरुषार्थ। पुरुष जिसे चाहे उसे ही पुरुषार्थ कहा जाता है। तो पुरुष तो इनको धर्म को भी चाहता है, अर्थ को भी चाहता है, काम को भी चाहता है, मोक्ष को भी चाहता है। इन चारों के बीच में मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ है, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। बोले आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले श्रुति है, न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुतिया तस्य नित्यत्वावधारणात्। न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुति के द्वारा मोक्ष में क्या अवधारण हुआ? नित्यत्व का अवधारण हुआ। इसलिए मोक्ष ही, 4 पुरुषार्थों के बीच में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। चलिए टीका में देखिए। अच्छा, निश्रेयस उपयोगम का अर्थ देखिए, जो आया था शिखामणि। उपयोगम, उपयोगम मतलब संबंध, संबंधम, निश्रेयस के साथ, मोक्ष के साथ संबंध को दिखाते हुए शास्त्र से यानी शारीरक मीमांसा रूप शास्त्र से तत्साधनता, तत्साधनता यानी ज्ञान द्वारा मोक्ष कारणता। शिखामणि के देखो जो आया था पंक्ति शिखामणि में, बड़ी प्रभाव में उसका अर्थ कर रही। तो शास्त्र मतलब शारीरक मीमांसा रूप जो शास्त्र है
वह ज्ञान द्वारा मोक्ष का कारण है। तत्साधनता यानी ज्ञान द्वारा मोक्ष कारणता, इसको पहले सिद्ध कर रहे। ननु मूले शास्त्रस्य ज्ञान द्वारा भी मोक्ष साधनत्वम न प्रतीयते। ज्ञान द्वारा शास्त्र मोक्ष का साधन है यह तो प्रतीत नहीं हो रहा है मूल में। इत्यतः बोले नहीं, वो आगे बताएंगे सच इत्यत्र। सच आगे आएगा, आगे 16 पृष्ठ पे आएगा कि सच ब्रह्म ज्ञानात्, वह जो मोक्ष मुक्ति मिलेगी ब्रह्म ज्ञान से होगी। तो सच आगे 16 पृष्ठ पे आ जाएगा मूल में, सच ब्रह्म ज्ञानात् 16 पृष्ठ पे मूल में आएगा सच ब्रह्म ज्ञानात्, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान से उसकी प्राप्ति होगी। आपकी पुस्तक अलग है क्या कि यही है? अलग है ना। चलो ठीक है, कम से कम मालूम पड़ेगा, कहीं कहीं भिन्न रहता है ना, ये ठीक है। कल वाले में प्रयोजनवत्व अनुबंधवत्व दिखाए थे, वो ठीक था, अनुबंधवत्व है ना। हाँ, तो जरा से बता दिया करना भाई, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। कहीं गलती हो तो बताना तुरंत, है ना कि हाँ। चलिए देखिए, तो सच इत्यत्र, तो वहाँ पे सच ब्रह्म ज्ञानाति, इसके द्वारा मालूम पड़ रहा है कि शास्त्र ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन है। इत्यतः ऊर्ध्वम। अच्छा आगे देखिए, आगे शिखामणि में सच इत्यत्र वेदांत विचार साध्यात इति अध्याहार, आगे आएगा ना जो सच ब्रह्म ज्ञानात्, तो सच के आगे वेदांत विचार साध्यात ब्रह्म ज्ञानात्, सच मोक्ष वेदांत विचार साध्यात ब्रह्म ज्ञानात्। वह मोक्ष कैसे मिलेगा? वेदांत विचार से साध्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो जो है ऐसा है, इस तरह से अन्वय होगा। तो इसका अध्याय तथा च वेदांत विचार साध्यात ब्रह्म ज्ञानात् मोक्षा एव भवति इति प्रथमम संबंध। वेदांत विचार साध्य इसको मैं YouTube पे सुनेंगे। तो देखिए आगे, मोक्ष से विचार फलत्वे हेतु आह, मोक्ष विचार का फल है, इसमें क्या हेतु है? तब दिखा रहे हैं कि पुरुषार्थ, भाई पुरुषार्थ है ना, क्योंकि वो पुरुषार्थ है, विचार पुरुषार्थ है। पुरुषेण वेदांत श्रवणाधिकारिण अर्थमान, जो वेदांत श्रवण आदि को चाहता है उसके द्वारा यह अर्थमान है, वह चाहेगा, आकांक्षा करता है, इसका मोक्ष की आकांक्षा करता है। इसलिए विचार फल में हेतु दी नहीं पुरुषार्थ, क्योंकि वो पुरुषार्थ है, इसलिए व्यक्ति जो है विचार करेगा तो विचार का वो फल है, फल के लिए प्रयत्न करेगा साधन में। तथा च काम्यमान अनिषिद्ध अधिकारी विशेषणत्वात्, देखो मोक्ष कामना का विषय है, काम्यमान है और निषिद्ध भी नहीं है। कई चीजें काम्यमान तो है लेकिन शास्त्र में निषिद्ध है, इसलिए वहाँ व्यक्ति नहीं प्रयत्न करता, जानता है पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा, नरक में जाएंगे। काम्यमान होने पर भी जिसका निषेध किया गया है, हाँ निषेध किया गया, तो उसको व्यक्ति नहीं जो है करता, क्योंकि जो श्रद्धालु पुरुष है वो नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसे पता है कि इससे अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए काम्यमान होने पर भी अगर वो निषिद्ध है तो फिर अधिकारी वो नहीं चाहता। इसलिए आदेश है कि तथा से काम्यमान अनिषिद्ध अधिकारी विशेषणत्वात्, हाँ जोड़ दीजिए, जुड़ा हुआ है ना उसमें उनकी। अरे आपकी पुस्तक हमारी पुस्तक समान है, ये मत बोलिए नहीं, हाँ नहीं मत बोलिए, क्योंकि आपकी पुस्तक हमारी पुस्तक समान है, ये बोलेंगे जुड़ा है। भाई जिनकी पुस्तक अलग वो बोलेंगे ना, अब आपकी पुस्तक मेरी पुस्तक तो बराबर है। तो काम्यमान अनिषिद्ध अधिकारी विशेषणत्वात्, इस तरह से काम्यमान है और निषिद्ध नहीं है, ऐसा अधिकारी का विशेषण है ना। अधिकारी जो है काम्यमान को चाहता है, और किसको चाहता है? निषिद्ध को चाहता है। तो काम्यमान और अनिषिद्ध अधिकारी विशेषण रूप है यह कौन? मोक्ष। मोक्ष को चाहता है और उसका निषेध भी नहीं है। कई चीजें चाहते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण हनन, कोई जो है व्यक्ति दुष्ट है, वो कुछ अपने थोड़े फायदा के लिए चाहता है उसको, लेकिन उसका निषेध किया गया है, इसलिए वह विशेषण नहीं बन पाएगा। जो शास्त्रीय है उसका नहीं बन पाएगा। तो इसी पर, लेकिन यह मोक्ष जो है काम्यमान भी है और निषिद्ध भी नहीं है, ऐसा अधिकारी का विशेषण है। इसलिए मोक्षस्य
तत्फलता, तत्फलता नहीं विचार फलता इति भाव, और विचार का फल बनेगा। देखिए टीका में तथा च वेदांत विचार साध्यात इत्यस्य अध्याहारे कृते सति, कुते सति नहीं कृते सति, वेदांत तथा च यानी वेदांत विचार साध्यात इत्यस्य अध्याहारे कृते इत्यस्य अध्याहारे कृते सति, इसका अध्याहार करने पर तो उसे मोक्ष होता है। वेदांत विचार साध्यात ब्रह्म ज्ञानात मोक्ष एव भवति इति प्रथमम संबंध, सबसे पहले यही संबंध होगा कि वेदांत विचार साध्य ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष ही होता है, दूसरा नहीं। देखिए आगे, यत्र वेदादि विहित यज्ञादि कर्माधिकारी विशेषणत्वम, वेदादि विहित यज्ञादि कर्म अधिकारी विशेषणत्व जहाँ पे आएगा, तत्र वेदादि विहित यज्ञादि कर्म साध्यत्व। जैसे देखिए, स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत, जो स्वर्ग को चाहता है वह ज्योतिष्टोम याग करे। तो देखो, वेदादि विहित यज्ञादि कर्म अधिकारी, अधिकारी का विशेषण स्वर्ग काम, मतलब स्वर्ग उसमें आया, स्वर्ग की इच्छा वाला है, तो अधिकारी विशेषणत्व कहाँ आया? स्वर्ग में। अधिकारी स्वर्ग चाहने वाला याग करे, तो वेदादि विहित यज्ञादि कर्म, उस यज्ञादि कर्म का अधिकारी का विशेषण हो गया स्वर्ग, तो अधिकारी विशेषणत्व आया स्वर्ग में। तत्र वेदादि विहित यज्ञादि कर्म साध्यत्व, उसी स्वर्ग में वेदादि विहित यज्ञादि कर्म साध्यत्व है। इति व्याप्ति है स्वर्गादौ दृष्टत्वेन, यह व्याप्ति तो स्वर्ग आदि में देखी गई है कि जो अधिकारी का विशेषण है वही उस वेदादि विहित यज्ञादि कर्म साध्य है। तिथि ये व्याप्ति स्वर्ग आदि में देखी गई है। इसलिए वेदांत विचार अधिकारी पुरुषेण अर्थमानत्वात्, इसी प्रकार यहाँ वेदांत विचार में जो अधिकारी पुरुष है, वेदांत विचार में जो अधिकारी पुरुष है, उस अधिकारी पुरुष के द्वारा अर्थमान काम्यमान कौन है? मोक्ष। मोक्ष काम्यमानत्वात् मोक्षस्यापि, इसलिए मोक्ष को चाहता है, मोक्ष विचार करेगा, तो मोक्ष जो है उसका विशेषण बन गया अधिकारी का। इसलिए मोक्षस्यापि वेदांत विचार अधिकारी पुरुष विशेषणत्वेन, वेदांत विचार के अधिकारी पुरुष का विशेषण होने से वेदांत विचार साध्यत्वम, वह वेदांत विचार साध्य है। कौन? मोक्ष। तो क्योंकि व्याप्ति घटा ली है ना, यो वेदादि विहित अधिकारी विशेषणत्वम तत्र वेदादि विहित साध्यत्वम, तो वेदादि विहित अधिकारी विशेषणत्व मोक्ष में भी आया, क्योंकि व्याप्ति हमने स्वर्ग में घटा लिया। तो वेदादि विहित है विचार, या वेदादि वेद में और स्मृति आदि में सब विचार को बताया गया, ज्ञान श्रवण मनन आदि का। तो वेदादि विहित है विचार, और विचार वेदादि विहित विचार, उस विचार में जो अधिकारी है उस अधिकारी का विशेषण है कौन? मोक्ष। इसलिए वह वेदादि विहित साध्यत्व, वेदादि विहित श्रवणादि साध्यत्व। इसलिए तो यहाँ पे भी विचार साध्यत्व वहाँ मानना पड़ेगा। तो मोक्ष भी अधिकारी का विशेषण होने से वेदादि विहित कौन हो गया? विचार। उस विचार साध्यत्व यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये व्याप्ति घट गई। इति अभिप्रेत्या मोक्षस्य, हाँ इसी अभिप्राय से कह रहे। देखिए मोक्षस्य विचार फलत्वे हेतु माह, मोक्ष विचार का फल है। विचार का फल है क्योंकि व्याप्ति दिखा दिए व्याप्ति, इसलिए अनुमान यहाँ हो जाएगा। मोक्ष वेदादि वेद विचार फल, वेदादि वेद अधिकारी विशेषणत्वात् यज्ञादिवत, है ना। वेदादि वेद विचार फल है, मोक्ष विचार फल, वेदादि वेद अधिकारी विशेषणत्वात् स्वर्गादिवत, स्वर्गादिवत लेना दृष्टांत। तो जैसे स्वर्ग वेदादि विहित है यज्ञादि, उस यज्ञादि के अधिकारी का विशेषण है स्वर्ग, इसलिए उस यज्ञादि के द्वारा साध्य है। इसी प्रकार वेदादि के द्वारा विहित है विचार, और विचार में जो अधिकारी उस अधिकारी का विशेषण है मोक्ष, इसलिए वह विचार साध्यत्व भी रहे। इस तरह से इसलिए अर्थ, तो इसलिए दृष्टत्वेन वेदांत विचाराधिकारी पुरुषेण अर्थमानत्वात्, वेदांत विचार में जो अधिकारी पुरुष उसके द्वारा अर्थमान होने से, प्रार्थमान होने से मोक्षस्यापि वेदांत विचाराधिकारी पुरुष विशेषणत्वेन,
मोक्ष भी वेदांत विचार के अधिकारी पुरुष का विशेषण होने से वेदांत विचार साध्यत्वम, वेदांत विचार के द्वारा उसकी सिद्धि होगी। इति अभिप्रेत्याह, इसी अभिप्राय से कह दिए मोक्षस्य, मोक्ष जो है वहाँ दे दिए, मोक्ष से विचार फलत्व हेतु माह। विचार फलत्व मतलब ज्ञान द्वारा विचार साध्यत्व। मोक्ष जो है विचार का फल है, विचार करने सीधे मोक्ष मिलेगा क्या? ज्ञान हो करके मिलेगा, विचार से ज्ञान और ज्ञान से फिर मोक्ष। तो ज्ञान द्वारा विचार साध्यत्व, इसमें हेतु दे दिए क्योंकि वह पुरुषार्थ है, इसलिए अधिकारी का विशेषण है, इसलिए उसका जो है विचार के द्वारा साध्य। तो जब हेतु रहा तो साध्य मानना पड़ेगा, है ना, जब हेतु रह गया तो साध्य मानना पड़ेगा। हाँ, तो जब अधिकारी का विशेषण है, पुरुषार्थ है ना, पुरुष इसको चाहता है, अधिकारी का विशेषण है, इसलिए वह विचार के द्वारा साध्य है। अधिकारी का विशेषण होने से विचार के द्वारा साध्य है। जैसे स्वर्ग अधिकारी का विशेषण होने से यज्ञादि साध्य है। यज्ञादि में जो अधिकारी है उसका विशेषण है वह, इसलिए उसको यज्ञादि का साध्य होता है, वो देखा गया है, वो तो व्याप्ति देखी गई, वो कोई सिद्ध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ विचार के अधिकारी का विशेषण है, इसलिए विचार साध्य है, ये तो आप मानना पड़ेगा। इसलिए विचार का फल है, इसमें क्या हेतु हो गया? क्योंकि विचार में जो अधिकारी है उसका विशेषण है, और विचार में अधिकारी इसको किस शब्द के द्वारा बताएगा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ होने से विचार में अधिकारी का विशेषण है, और विचार में अधिकारी का विशेषण होने से विचार का फल है। ऐसा जो है ते ही दे दिए। मोक्ष से वेदांत श्रवणाधिकारी पुरुषेण अर्थमानत्वे सति, अर्थमान होने पर अर्थमानत्वे सति, अर्थमानत्व होने पर, तो आगे दे दिए। तो ये काम्यमान है, तो फिर अर्थमानत्वे सति, अर्थमान होने से वह पुरुषार्थ रूप है। तो फिर आगे दे दिए तथा च काम्यमान अनिषिद्ध अधिकारी विशेषणत्वात् मोक्ष से तत्फलता। तो देखा अब इसका विग्रह दे रहे, काम्यमानम च तदनिषिद्धम च तत्काम्यमाना निषिद्धम। वह काम्यमान भी है और निषिद्ध भी नहीं है, इसलिए हो गया काम्यमान अनिषिद्धम। और काम्यमान अनिषिद्धम च तद अधिकारी विशेषणम च, काम्यमान और निषिद्ध नहीं है, और ऐसा जो अधिकारी का विशेषण है तत्काम्यमान अनिषिद्ध अधिकारी विशेषणम, काम्यमान और अनिषिद्ध ऐसा अधिकारी का विशेषण। तो मोक्ष जो है काम्यमान भी है और निषिद्ध भी नहीं है, ऐसा अधिकारी का विशेषण है, अधिकारी उसका भी पुरुषार्थ है। तो तस्य भावस्तत्वम, तो कुल मिला के काम्यमान अनिषिद्ध अधिकारी विशेषणत्वात् मोक्ष से तत्फलता। कौन से अधिकारी का? विचार में जो अधिकारी है, विचार में जो अधिकारी है उसका विशेषण हो गया मोक्ष, जो कि काम्यमान भी है और निषिद्ध भी नहीं है। तो काम्यमान अनिषिद्ध ऐसा जो विशेषण किसका? अधिकारी का। कहाँ पे अधिकारी? विचार में, इसलिए उस विचार का फल है। जैसे कि जो है वहाँ पे स्वर्ग जो है काम्यमान और अनिषिद्ध यागादि अधिकारी का वह जो है विशेषण है, और वही यागादि का फल भी होता है। इसी प्रकार यह काम्यमान अनिषिद्ध अधिकारी का विशेषण है, तो उसका इसलिए उस जिसमें अधिकारी विचार में, उसमें विचार का फल भी है, ऐसे जो है सिद्ध होता है। तो इसलिए दे दिए विग्रह काम्यमानम च तदनिषिद्धम च तत्काम्यमाना निषिद्धम, काम्यमाना निषिद्धम च तद अधिकारी विशेषणम च, जो काम्यमान है निषिद्ध नहीं है ऐसा जो अधिकारी का विशेषण, तत्काम्यमाना निषिद्धाधिकारी विशेषणम तस्य भावस्तत्वम इति समास। तथा च काम्यमानत्वे सति अनिषिद्धे च सति अधिकारी व्यावर्तकत्वात् विशेषणत्वात्, मतलब व्यावर्तकत्वात्, विशेषण है मतलब व्यावर्तक है। तो काम्यमान होते हुए निषिद्ध नहीं होते हुए अधिकारी का विशेषण है, इसलिए वह विचार का फल है। क्योंकि कहाँ किस अधिकारी का विशेषण? विचार के अधिकारी का विशेष, इसलिए विचार का फल है। देखो अब इसका थोड़ा पदकृत्य दे रहे हैं कि काम्यमान क्यों दिए, अनिषिद्ध क्यों दिए। देखो अनिषिद्धाधिकारी विशेषणत्वादिति उक्ते, काम्यमान पद नहीं देते, अनिषिद्ध जो अधिकारी का विशेषण, अनिषिद्धाधिकारी विशेषणत्वाद ऐसा अगर कहते तो दुख निवृत्ति काम वेदादि विहित दुख निवृत्ति साधन यज्ञादि कर्माधिकारी पुरुष निष्ठ वर्तमान दुखे अनिषिद्धत्वे सति अधिकारी विशेषणत्व सत्वेन, है ना।
तो वेदादि विहितेन साध्य रूप साध्या भावेन च दुखे व्यभिचार वारणाय काम्यमान। देखो ऐसा है, काम्यमान विशेषण नहीं देंगे तो दुख में व्यभिचार होगा। दुख में कैसे व्यभिचार होगा? दुख में हेतु रहेगा। कैसे रहेगा? देखो दिखा रहे कि हाँ, दुख निवृत्ति काम, दुख निवृत्ति काम है अधिकारी। तो दुख निवृत्ति काम वेदादि विहित दुख निवृत्ति साधन यज्ञादि का है ना। दुख निवृत्ति के कामना वाला पुरुष और वेदादि विहित दुख निवृत्ति साधन यज्ञादि कर्म में जो अधिकारी पुरुष है, जो दुख निवृत्ति काम है, दुख निवृत्ति का साधन है यज्ञादि कर्म। उस यज्ञादि कर्म में जो अधिकारी पुरुष है वह दुख निवृत्ति कामना वाला है। उसमें रहने वाला जो दुख, तो दुख कोई निषिद्ध है क्या? अरे दुख तो स्वाभाविक, उसका निषिद्ध क्या? दुख आगे ऐसा कर्म मत करो कि आगे दुख न मिले, पहले से निषिद्ध है क्या? निषिद्ध नहीं है, दुख तो है ही व्यक्ति में। तो अनिषिद्धत्व सत्य अधिकारी विशेषणत्व सत्य विशेषणत्व से सत्व न वह दुख निषिद्ध भी नहीं। जैसे ब्राह्मण हनन निषिद्ध है, ऐसे कहीं दुख निषिद्ध है क्या? अरे दुख तो रहता है जीव में, निषिद्ध क्या है? दुख निषिद्ध भी नहीं है और अधिकारी का विशेषण है। जो दुख निवृत्ति को चाहते हुए याग करेगा दुख निवृत्ति के लिए, तो दुख निवृत्ति चाहने वाला करेगा, तो दुख अधिकारी का विशेषण है और वह हाँ, और वहाँ निषिद्ध भी नहीं है। इसलिए वहाँ पे अनिषिद्धत्व सती अधिकारी विशेषण तो आ गया दुख में। लेकिन वहाँ वेदादि विहित कर्मों के द्वारा दुख साध्य है क्या? साध्य तो नहीं है। वेद में ऐसा थोड़ी हो कि वेद में विहित कर्म के द्वारा दुख होता है, ऐसा तो है नहीं। इसलिए वेदादि विहितेन केन कर्मणा यागादि कर्मणा साध्यत्व रूप साध्या भावेन, साध्यत्व रूपी साध्य नहीं रहा। वेद विहित कर्मों के द्वारा सिद्ध होगा तब तो जो है साध्य रहेगा। तो किंतु वेदादि विहितेन साध्यत्व रूपी साध्या भावेन च, साध्य का अभाव रह गया। इसलिए दुख में क्या हो गया? व्यभिचार। हेतु तो रहा लेकिन साध्य नहीं रहा, इसलिए क्या दोष होगा? व्यभिचार होगा। उस व्यभिचार का वारण करने के लिए कह दिए काम्यमान। काम्यमान अनिषिद्ध अधिकारी विशेषण। दुख कोई चाहता है क्या? दुख कोई नहीं चाहता। काम्यमान नहीं होने से हेतु भी नहीं रहा, साध्य भी नहीं रहा, तो क्या दोष हो गया? कोई दोष नहीं तो व्यभिचार हो रहा था, व्यभिचार नहीं हुआ, नहीं तो व्यभिचार दोष हो रहा था। तो काम्यमान विशेषण देने से वहाँ हट गया। अब काम्यमान अधिकारी विशेषणत्व, चलो ठीक है, अनिषिद्ध को हटा लो, काम्यमान दे दो। काम्यमान देने से जब व्यभिचार हटा तो काम्यमान दे दो, अनिषिद्ध को हटा दो। तो अगर काम्यमान को दे दिए, काम्यमान अधिकारी विशेषणत्वादिति उक्ते, काम्यमान है और अधिकारी का विशेषण है, ऐसा कहने से तो ब्राह्मण हनन पापादि निवृत्ति काम, ब्राह्मण हनन पापादि की निवृत्ति को चाहने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष वह पुरुष तो वेदादि विहित प्रायश्चित कर रूप कर्माधिकारी पुरुष। तो वेदादि विहित प्रायश्चित कर्म रूप जो प्रायश्चित कर्म बताया गया है, सेतु दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, हत्या वो खोपड़ी लेके जाएगा और सेतु दर्शन सबको बताते हुए जाएगा, मैंने ये पाप किया है, लोग गाली देंगे, कुछ कोई मार भी देंगे। तो इस तरह से वो इस तरह सेतु दर्शन कर लिया, फिर वो ब्रह्म हत्या का नाश हो जाएगा। तो वहाँ पे राम सेतु रामेश्वरम जाना पड़ेगा, नहीं तो यही सेतु नहीं, इतना आसान नहीं है। तो रोज ही कई मार करके दिन भर में 4 बार जो है मार करके जाए। राम सेतु नहीं, रामेश्वर वाला राम सेतु। तो सेतु दर्शन मात्रेण, तो यहाँ पे देखिए, तो ब्राह्मण हन रूपी पाप किया है, उसकी निवृत्ति को चाहता है। और वेदादि विहित प्रायश्चित रूप कर्माधिकारी पुरुष, कर्माधिकारी पुरुष विशेषणत्व तो 2 बार है क्या? एक ही बार है, वही बात, एक विशेषण को काट देना। उस अधिकारी का विशेषण हो गया कौन? ब्रह्म हनन आदि पाप। तो कर्माधिकारी एक पुरुष विशेषणत्वेन, अधिकारी पुरुष विशेषण ब्राह्मण हनन आदि में, तो ब्राह्मण हनन आदि में अधिकारी विशेषणत्व तो आया है ना, किंतु वेद विहित कर्म साध्यत्व है क्या? हेतु रहा, साध्य नहीं रहा।
उसका वारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनिषिद्ध देना पड़ेगा। ब्राह्मण हनन तो निषिद्ध कर्म है, इसलिए अनिषिद्ध जब दे दिए तो निषिद्ध कर्म रूपी अधिकार, कर्म के अधिकारी का विशेषणत्व तो आया हनन में, तो भी अनिषिद्ध अधिकारी विशेषणत्व तो नहीं है, इसलिए हेतु भी नहीं रहा, साध्य भी नहीं रहा। और काम्यमान अनिषिद्धत्व युक्ति, अधिकारी विशेषण नहीं देंगे तो निष्ठीवन आदि व्यभिचार, निष्ठीवन थूकने में कहीं भी थूक दिया, पान खा करके कहीं कुछ करके थूक दिया, तो काम्यमान है और अनिषिद्ध भी है। निष्ठीवन आदि, भाई खांसी आएगी थूकेगा है, कहीं भी नहीं थूकने में, निष्ठीवन आदि में काम्यमान है, जब आदि आए तो थूकेगा। तो निष्ठीवन आदि में काम्यमान अनिषिद्धत्व तो रहा, किंतु वेद विहित कर्म साध्यत्व है क्या? याग करने से थूकेगा क्या? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए वहाँ व्यभिचार का वारण करने के लिए अधिकारी विशेषण इति उक्तम। इस तरह से थोड़ा इसका पदकृत हो गया, आगे हम लोग अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय